उसमें रुकावट आई, ये सब बातें तो आप बता दोगे। लेकिन कहा जाए भाई, ध्यान और भजन में आपको दिखाई और सुनाई क्यों नहीं पड़ा? तब कहोगे मन नहीं रुका, मन भगता रहा। मन के भगने से अन्य समझो के दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मन तो एक ही है, ये जिधर जाएगा वहीं लगेगा। एक साथ तो कोई काम होता नहीं है, कहते एक साथ दो हुए न बुआलू, और हंसब ठठा फुलाई गाल, यानी गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो, ये नहीं हो सकता है। ऐसी व्यवस्था ही बनाई है प्रकृति ने कि दिन और रात ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। मान लो बहुत बादल आ गया आसमान में, रात जैसा अंधेरा हो गया, लेकिन कहो भाई रात हो गई, जानकार आदमी कहेगा नहीं नहीं रात नहीं आई, बादल आ गए जिससे रात जैसा अंधेरा हो गया। रात ऐसे नहीं होती है कि दिन में रात हो जाए, समय से रात आती है, समय से। तो समय की कीमत होती है, समय की कीमत इसीलिए लगाई जाती है कि समय जब निकल जाएगा तो वो समय नहीं आएगा, और शरीर की शक्ति ये कम होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से शक्ति कम होती जाती है, और उम्र जब बढ़ती है तो इसके लिए अन्य समझो कि उस शरीर को संभालने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है। समय से भोजन, कम मेहनत करना, आराम ज़्यादा करना, और मान लो गर्मी ठंडी का असर हो जाए, यानी ज़्यादा मेहनत करने से, खान पान न करने से रोग बुढ़ापे में ज़्यादा सताता है। ताकत जब ज़्यादा शरीर में रहती है जवानी में, तो कोई तकलीफ हल्की फुल्की आई भी तो वो दबी पड़ी रहती है, लेकिन वो तकलीफ अगर बनी रह गई तो बुढ़ापे में वही बढ़ती है, और फिर जो है वो कार्य की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए कहा गया कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। चलता फिरता रहता है तब मन इसको बैठने नहीं देता है, मन इसको दुनिया की तरफ ले जाता है। मन यानी समझो उधर खिंचाई करता है कि यह काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे शरीर के सुख के लिए। लेकिन ये नहीं देखता है कि यानी यही सुख यानी जो उसके लिए ये दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, यही कभी दुखदाई भी हो सकता है, तकलीफ दे भी हो सकता है। तो यह मन है कौन? आप जो पुराने लोग हो, सत्संग सुनते रहते हो, मन के बारे में आपको तो जानकारी है, लेकिन जो ज़्यादा सत्संग नहीं सुने हो, पहली बार आए हो, और वो मन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो। मन समझ लो कि ये है जीवात्मा जब नीचे उतारी गई तो उसी के साथ लगा दिया गया। आपको बताया गया कि ये काल माया का देश है, और काल भगवान को ये जीवात्माएं मिली थी, उन्होंने सत्पुरुष ने दे दिया था। तो विस्तार के लिए इधर जो है उन्होंने अधिकार दे दिया आद्या को, और आद्या ने पुत्र पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्होंने जो है इधर देवी देवताओं और की स्थापना किया, और ये प्रकृति ये तैयार कर दी। तो अब आप ये समझो कि माया जो है यानी आद्या जिनको कहा जाता है, उनके वश में यानी समझो कि मन है, और वहीं से आद्या ने जोड़ दिया मन को किसके साथ, यानी आप ये समझो जीवात्मा के साथ। तो जीवात्मा तो पूरा मालिक है, यानी राजा समझ लो है, लेकिन कोई मंत्री अगर उसके साथ लग गया,
राजा के साथ, और सब काम वो संभालने लग गया, उसको खिलाने पिलाने लग गया, उसके काम में मदद करने लग गया। तो मंत्री ही अन्य समझो कि राजा पर हावी हो जाता है, राजा मंत्री के वश में हो जाता है और मंत्री के हिसाब से ही उसको चलना पड़ता है, क्योंकि मंत्री सब पूरा काम संभाल लेता है। तो अब ये जो जीवात्मा है ये कहाँ पर है? ये इसी शरीर के दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। शरीर को चलाती तो यही है, लेकिन मन चूँकि इसके साथ लगा हुआ है और शरीर को तो चलाना है। शरीर अगर ये नहीं रहेगा तो जीवात्मा इसमें रहेगी कहाँ? तो इसलिए अन्य समझो कि मन शरीर का पालन पोषण कराता, शरीर को चलाता, शरीर को अन्य समझो कि सुलाता है, मन ही सब कुछ करता है। तो जीवात्मा हो गई बेबस, और मन ने अन्य समझो कि इतना काबू पा लिया सूरज के ऊपर, जीवात्मा के ऊपर, कि अगर वो इंद्रियों की तरफ आता है रस लेने के लिए तो जीवात्मा को भी उधर ही यानी आकर्षित कर देता है अपने तरफ। कि जैसे मैंने आपको बताया, कोई मंत्री राजा यानी समझो को अपने वश में कर ले और हमेशा अपने साथ रखे, ऐसी ही स्थिति यानी समझो कि जीवात्मा की हो गई और मन ये हो गया यानी समझो कि राजा। और मन ये कैसा है? ये समझो कि जैसे कोई उल्टा कड़ाही हो, उल्टी कड़ाही या उल्टा तावा, तावा गहरा होता है तो उसको पलट दिया जाए तो वो उभर जाता है। ऐसे ही यह मन उभरा हुआ है, इसका आकार इस तरह का है। अब ये जब तक पिछकता नहीं है, दबता नहीं है, तब तक ये अपनी हरकत नहीं छोड़ता है। तो यह यानी समझो मन कैसे पिछकता है, यह कैसे दबता है? बस केवल शब्द की चोट से, शब्द की मार जब पड़ती है तब यह पिछकता है। सत्संगों में जब बातें सुनाई जाती हैं उससे मन ढीला पड़ता है। सूरज को जब याद दिलाया जाता है कि तुम यहाँ के नहीं हो, इस मृतलोक की नहीं हो, तुम उस प्रभु की अंश हो कि जो सब कुछ करता, सब कुछ चलाता है, और तुम यहाँ आकर के फंस गई हो। तुम अपने घर की तरफ चलो, याद करो अपने देश को, अपने घर को। तो सूरज को जब चेतना आती है और उधर जब सूरज देखती है, अभी तो ये नीचे ही देख रही है, अभी तो समझो कि मन के साथ ही है जो ये इंद्रियों के घाट पर बैठकर यानी बैठा हुआ प्रभाव जताए हुए है, रस ले रहा है, अभी तो ये इसी के साथ है। लेकिन जब उधर ध्यान होता है, उस तरफ जब ध्यान सूरत लगाती है, अपने घर की तरफ, उधर चलना चाहिए, उधर सुख है, उधर शांति है। कभी इसको भान भी होता है, जब गुरु की दया हो जाती है, मालिक की दया हो जाती है, तब इसको भान भी होता है, अनुभव भी होता है कि हाँ, मैं जब वहाँ थी तो बहुत सुखी थी, वहाँ तो बड़े आनंद में थी। इसीलिए कहते हो कि हाँ, थोड़ी शांति मिली, थोड़ा सा सुख मिला, थोड़ी सी तपन हमारी कम हुई। लेकिन वो तपन जो दुनिया के यानी आप ये समझो छकोले खा रहे हो, दुनिया में जो ये जलन पैदा हो रही है, दुनिया के काम में, खाने पीने, मौज मस्ती में ये जो तपन पैदा हो रही है वो ख़त्म नहीं होती है। उसमें शीतलता तो आती है, ठंडापन तो आता है, लेकिन उतना ही कि जैसे कोई पत्थर हो, धूप में पड़ा हुआ तप रहा हो, और कोई पत्थर नदी में पड़ा हुआ हो, तालाब में पड़ा हुआ हो, पानी में पड़ा हुआ हो, उतनी ही ठंडी मिल पाती है। पत्थर तो पत्थर है, पत्थर यानी समझो कि वो ख़त्म नहीं होता है, इसका पत्थरपन ख़त्म नहीं होता है।
जैसे कोई पत्थर पानी में पड़ा हुआ हो और वो पानी कम हो जाए तो उस पर धूप की भी किरणें पड़ने लगती हैं, तो ऊपर का हिस्सा देखो वो गर्म हो जाता है और पानी में जो पड़ा रहता है वो थोड़ा ठंडा रहता है। ऐसा भी होता है, यानी उधर भी लगाव रहता है, लेकिन बस मन ने दौड़ा दिया, चलो जल्दी से दुकान खोल दो, चलो नहीं ग्राहक निकल जाएंगे, दफ्तर में देर हो जाएगा, चलो नहीं तो खेती का काम बिगड़ जाएगा, चलो नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, चलो ऐसा वैसा बस दौड़ा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको एक रस बनाने के लिए यानी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत अगर नहीं करोगे, एक रस नहीं बनाओगे, यानी तो यह तपन को दुनिया के खत्म होने नहीं देगा। तनिक देर में मचलता है, बड़ा इसका करिश्मा। और ऋषि मुनि योगी योगेश्वर ये सब आ रहे किससे? मन से। ये अच्छे अच्छे लोग मन के चक्कर में पड़ गए। आप ये देखो तनिक देर में फिसल गए। कौन? आप ये समझो कि पाराशर, जिन्होंने कोहरा उपजा करके यानी अपनी सारी तपस्या भंग कर दी, और वो जो यानी समझो मल्लाह की लड़की थी उसके साथ गिर गए, संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए। संतों को भी नहीं छोड़ती है, महात्माओं को भी नहीं छोड़ती है। क्यों? ये माया प्रेरणा दे देती है मन को, बस तनिक देर में विचलित हो जाते हैं। वो तो गुरु को न याद करें, गुरु को हमेशा न मस्तक पर सवार रखें, तो अभी ये भी फंस जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में होते हैं, अन्न इसी धरती का खाते हैं, अन्न यहीं का, पानी यहीं का पीते हैं, आसमान के नीचे माया काल के बनाए हुए ही आसमान के नीचे रहते हैं, तो उन पर भी असर आ जाता है। कोई भी हो, चाहे पहलवान हो बलवान हो, लेकिन असर गर्मी ठंडी का उसके ऊपर भी आता है। यह जरूर है कि चाहे थोड़ा ही आवे। कोई बच्चा है, कमज़ोर है, ठंड हवा चलती है तो उसकी पसली चलने लगती है। कोई बुढ़ा है, खांसी खुर्राने लगता है। कोई जवान है, लेकिन ठंडी उसको भी लगती है, वो भी कपड़ा गर्म पहनता है। न भी कपड़ा गर्म कपड़ा पहने तो हाथ तो सिकुड़ जाता ही जाता है, तो असर तो सब पर होता है। लेकिन अगर आप भजन सुमिरन ध्यान करते रहोगे और गुरु को बराबर याद रखोगे और मन को निरख परख करते रहोगे, कहीं ये विचलित तो नहीं हो रहा है, कहीं ये इधर उधर तो नहीं जा रहा है, तो आपकी इच्छा फिर नहीं जगेगी। और नहीं तो ये तरह तरह की दुनिया की चीज़ों की इच्छा पैदा कर देता है। आदमी को गिराने वाली चीज़ों की, आदमी को बदनाम करने वाली चीज़ों की, आदमी को यानी संत मत से बिल्कुल अलग कर देने की ये इच्छा पैदा कर देता है। ये इच्छा पैदा कर देता है कि यानी मान सम्मान ले लो मिल रहा है, धन भी मिल रहा है, यानी सारी चीज़ें मिल रही हैं, मगर मेहनत के लिए मिल रही हैं। थोड़ा ही तो झूठ बोलना है, थोड़ा ही तो धोखा देना है, यानी उस चीज़ को ले लो तो बस विचलित कर देता है। तो महात्मा जी थे, जा रहे थे तो मन से बोले कि तेरा तो बड़ा प्रभाव है, तुझसे तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि योगी योगेश्वर हार गए, तपस्या करने वाले हार गए, नैमी जैसे ऋषि जो आँख खोलते ही नहीं थे और तेरे से हार गए। तेरी तो बड़ी महिमा लोगों ने गाई है, तो तू कुछ करिश्मा दिखा सकता है? तो महात्मा जी के मन ने कहा, करिश्मा तो दिखा सकता हूँ, आपको भी मैं मोड़ सकता हूँ, आपको भी मैं यानी समझो कि विचलित कर सकता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर तेरा नहीं चलेगा। अरे बोले चलेगा, कैसे नहीं,
जब मैं अपना करिश्मा दिखाऊंगा तब चलेगा, देखना। जा रहे थे यही सब मन से बात करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए जा रहे थे। बस थोड़ी ही देर के बाद ऐसे उधर देखे, मन ने कहा, प्रेरणा दिया कि देखो उधर, और अब बाजार दिखाई पड़ा। बस मन ने प्रेरणा दे दिया कि लो बाजार होकर ही चले चले, बहुत दिन हो गया उधर बाजार की तरफ गए नहीं, कहीं देखे ही नहीं कि बाजार में क्या होता है, क्या बिकता है, कैसे लोग आते हैं, क्या खरीदते हैं। प्रेरणा दे दिया मन ने, इच्छा को जगा दिया, फुरना पैदा किया, इच्छा जग गई। बस मुड़ गए, बाजार सीधा जाने थे, ऐसे बाएं मुड़ गए तो शहर आ गया। अब शहर में जा रहे थे तो देखा कि बढ़िया बर्फी ताज़ा ताज़ा बनी हुई है, अभी उसने परात में डाला ही है खोए को गरम करके, और उसको चाकू से काट काट करके टुकड़े कर रहा है। तो बस मन ने प्रेरणा दे दिया कि बर्फी खा लिया जाए, बर्फी खा लिया जाए। बहुत रोकने की कोशिश किए कि पता नहीं कैसा हो, कहाँ का हो, कौन दूध लाया हो, मांसाहारी के यहाँ का हो, मिलावटी दूध हो, क्या हो, खोया में क्या मिला दिया हो, क्या किया हो, ये कैसा आदमी हो। अब तर्क वितर्क कुतर्क वितर्क करने लगा मन। देखो एकदम से झटका नहीं देता, तर्क वितर्क कराता है, और फिर उसके बाद में वो जो निगेटिव जिसको कहते हैं वो सारे तर्क को फेल कर देता है, सारे तर्क को। जो यानी समझो कि अच्छी सोच होती है, मोटी बात समझो, उसको फेल कर देता है, और जो बुरी सोच उसमें पैदा होती है तर्क में वितर्क में, उसको जो है बल दे देता है मन, बस उधर ही चला जाता है। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जब इच्छा हो गई है तो खा लें, थोड़ा सा खाने से क्या होगा, देखा जाएगा, चलो जो होगा, ऐसा ले आता है मन। तो बस इच्छा पैदा कर दिया, चले गए, बैठ गए वहाँ दुकान पर, बोले बर्फी दो, तो बर्फी उसने दिया, बर्फी दिया, और उसमें जो थोड़ा सा गरम यानी समझ लो चाशनी टाइप का जो हो गया था, खोया बर्फी जमी नहीं थी, वो हाथ में लगी थी, तो उसके लगी, तो ऐसे उसने हलवाई ने जो बनाया था ऐसे झटका, तो दीवार के ऊपर वो जा कर के ऐसे जम गया। वहीं पर एक छिपकली थी, छिपकली के मन को प्रेरणा हुई, अरे बगर यानी समझो कि मांगे भोजन मिल गया। बस वो छिपकली दौड़ी, और छिपकली ऊपर थी, ऊपर से देखा, दौड़ी उसको खाने के लिए। हलवाई के यहाँ एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, बहुत से लोग कुत्ता बिल्ली ये सब पालते हैं, तोता ये सब पालते हैं, लेकिन हमारी सोच तो यह है कि जो भी जानवर पालो, सेवा करो, आप ये समझो उनको खिलाओ, फंसो नहीं उसमें। बहुत से लोग देखो कुत्ता तो पाल लेते हैं, लेकिन अब हवाई जहाज़ में जाना है तो कुत्ते को कैसे ले जाएंगे, उसमें जाने नहीं देते हैं, तो कुत्ते को कहाँ छोड़ें, बड़ी परेशानी, बन जाते हैं वो। तो ऐसा कोई काम सत्संगियों को नहीं करना चाहिए कि सेवा भाव में ही बंध जाओ, बंधन से मुक्त रहो, और तरह की सेवा कर लो। पालतू कुत्ते के बजाय जो कुत्ते घूमते रहते हैं, मनुष्य पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हीं को खिला दो, वो बंधन में न रहें, और न आप बंधन में रहो। आप बन जाओगे तो भी परेशानी, और वो बंधेंगे घूम करके फिर वो नहीं खा सकते हैं। आप उनको छोड़ भी दोगे तो उनको जो मोहल्ले के गांव के कुत्ते हैं वो नहीं चलने देंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को काटेंगे, नोचेंगे कि हमको टुकड़ा मिलने का है, हमारे हक का था, और ये कि ये भी आ गया, तो बड़ी परेशानी। तो बिल्ली को पाले हुए था, तो बिल्ली ने देखा, अरे बगैर मांगे आहार मिल गया, भोजन मिल गया। वह छिपकली के ऊपर एकदम हमला कर दिया,
और पकड़ करके दबा करके यानी समझो यानी गिरा दिया नीचे, जैसे दबाया नीचे गिर गई। और फिर उसको यानी समझो फिर दबाई, मरने का इंतजार ही कर रही थी। तब तक यानी वहाँ पर 4-5 ग्राहक आ गए थे मिठाई खरीदने वाले। तो उनके साथ एक पालतू कुत्ता था। कुत्ते ने देखा, और ये तो बगैर मांगे आहार मिल गया, भोजन मिल गया। और देखा बिल्ली को, तो बिल्ली के ऊपर झपट्टा मारा और उसको उसने जो है दबाया और पटका उसको। और फिर तब तक जो है दूसरा मुंह जब लगाया तब तक वो शहीद हो गई, खत्म हो गई वो। तो अब आप ये समझो कि जब देखा यानी समझो कि हलवाई के नौकर ने कि हमारी इतनी प्यारी सुंदर बिल्ली, हमारे मालिक इसको कितना प्यार करते थे, नहलाते धुलाते थे, बिस्तर तक अपने बिस्तर तक पे सुला देते थे, और ये कुत्ता नाचीज और इसने हमारे मालिक की बिल्ली को अन्य समझ लो कि मार दिया। बस उठाया लठ और लगा कुत्ते को मारने। जब कुत्ते को वो मारने लगा तो ग्राहक बिगड़े नौकर के ऊपर और ग्राहक टूटे नौकर के ऊपर, और उसको जो है लगाए 2-4 थप्पड़। तब तक वो दुकानदार भी उठा और वो भी ग्राहकों को 1-2 थप्पड़ लगाया। अब हुई लड़ाई, ची पूंछ चिल्लाहट जब हुई तो आसपास के दुकानदार भी इकट्ठा हो गए। पुलिस वालों की ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, पुलिस वाले भी अन्य समझ लो कि वहाँ पहुँच गए। अब ये महात्मा जी सारा नज़ारा देख रहे हैं और मन कह रहा, देख रहे हो करामात, करामात देख रहे हो, मेरी करामात देख रहे हो? बोले देख रहा हूँ। तब तक पुलिस वाले आ गए। अब पुलिस वालों ने दोनों को पकड़ा और दोनों का नाम पता नोट किया और कहा चलो थाने। अब महात्मा जी तो ऐसे बर्फी लिए हुए और ऐसे देख रहे हैं, मुंह में भी नहीं डाल पाए, खा भी नहीं पाए बर्फी कैसी है, उसका स्वाद कैसा है। और पुलिस वाले आए, उन्हीं पुलिस वालों में से एक ने कहा बाबा को ले चलो, इनको भी ले चलो। तो कहा इनको क्यों ले चलें, इनका क्या दोष है? ये तो देखो ग्राहक हैं लगता है, हाथ में बर्फी लिए हुए और मुँह के पास लगाए हैं, ये तो ग्राहक हैं, ये तो खाने के लिए यहाँ आए थे, इनको क्यों ले चला जाए? तो दूसरे ने कहा ये गवाह बनेंगे, गवाह बनाएंगे इसको। तब महात्मा जी ने मन से कहा भैया आप तो करिश्मा अपना बंद कर दे, अब मत दिखा, नहीं तो मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ेगी, मुझे भी जो है कुबलवाने में 2-4 थप्पड़ लगाएंगे, शंका हो जाएगी उनको कि ये झूठ बोल रहा है, तो थप्पड़ लगा के कबलवाएंगे। अब देख लिया तेरी चाल को, अब मैं समझ गया तेरी चाल को, अब चल भैया ले चल मुझको। तब तक दूसरे एक जो है हेड जो था उसमें सिपाहियों ने कहा अरे साधु महात्मा को इसमें क्यों फंसाते हो, इनका तो इसमें कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, ये तो ग्राहक थे, इनको पानी पत्ता पीने के लिए आए थे, कुछ खाने के लिए, इनको तो जाने दो। कहा बाबा तुम अब जल्दी से सटको और निकलो जल्दी से, खतरा तुम्हारे लिए बन जा रहा है, जल्दी करो। और फटाफट जो है यानी भगे वहाँ से, चप्पल भी छोड़ दिया, निकल गए। कहीं छोड़ो चप्पल, पैदल ही चल लेंगे, बहुत दिन तक चलते रहे। वो तो चप्पल कोई प्रेमी खरीद कर दे गया था, उसका प्रेम रखने के लिए पहनता रहा। तो यह है मन की चाल, तनिक देर में ही यानी ये फिसल जाता है। तो सबसे जरूरी परमार्थी को यही है कि मन की निरख परख करते रहो, और मन कहाँ लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मन से क्या करना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी रखो। तो आपको बहुत बार बताया गया कि मन लगाओ कि जिससे यह शरीर चलता रहे, खाने का इंतजाम कर लो। यह शरीर में जीवात्मा है और शरीर के रहते ही जीवात्मा का कल्याण हो सकता है।
तो शरीर की रक्षा के लिए कपड़े का इंतजाम कर लो, रहने के लिए घर मकान बना लो, और अगर कोई गर्मी ठंडी का बुढ़ापे का असर हो जाए तो इलाज भी करा लो। मन यानी समझो कि इसमें रखो, लगाओ। बाकी ज़रूरत की ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने में मन मत लगाओ। मान सम्मान उतना ही रखो कि जितना बना हुआ है आपका उसी में संतुष्ट रहो। बहुत ज़्यादा मान सम्मान इज्जत बढ़ाने के चक्कर में भी बेइज्जती हो जाती है, इसलिए ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। जैसी आपकी स्थिति है, जैसी आपकी हालत है, उसी में संतुष्ट रहो। वो ये समझो कि गुरु की दात है, गुरु की दया है कि हमको ये चीज़ें मिल रही हैं। बस यही मांगते रहो कि जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहे, और हमको दुनिया की चीज़ नहीं चाहिए, हमको परमार्थी चीज़ चाहिए। हमको अपना वतन चाहिए, अपना असला घर चाहिए, जहाँ से यहाँ घर में ना आना पड़े। बार बार झोपड़ी बनाओ, बार बार फिर पक्का मकान बनाओ, बार बार कोठी बनाओ, बार बार शादी ब्याह, लड़के बच्चे पैदा हों, बार बार जन्मो और मरो, यह न करना पड़े। यही मांगते रहो, जो है उसमें संतुष्ट रहो, और उसी में रह करके और समझ लो कि भजन करो, ध्यान करो, कि जिससे अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य, यह उद्देश्य कि शरीर के रहते रहते आत्मा का कल्याण हो जाए, वो पूरा हो जाए आपका। देखो, जितना ज़्यादा आवश्यकता बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा लालच करोगे, चाहे जिस चीज़ की हो, चाहे धन की हो, चाहे बल की हो, चाहे मान प्रतिष्ठा की हो, उतनी ही यानी परेशानी झेलनी पड़ेगी, उतना ही मन यानी समझो कि मन की गुलामी करनी पड़ेगी शरीर से। इसलिए यानी कहा ना, साईं अपने भगत को रोखी रोटी दे, और चुपड़ी मांगट मैं डरूं कि रोखी छीन न ले। देखो, कहा गया समय एक जैसा नहीं रहता है। एक से खरबपति मान प्रतिष्ठा वाले लोग आए, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ाने और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश किए तो वो फिर हीरो से जीरो हो गए, जो कहा जाता है, एकदम फिर सड़कों पर आ गए। इसलिए आप ये समझो कि जो काम जो धीरे से होता है, चाहे मान सम्मान बढ़ाने का हो, चाहे समझो धन प्राप्ति का हो, चाहे जैसा हो, जब वो अपने मेहनत के हिसाब से होता है तब उसमें वो स्थिर रहता है। अस्थायित्व जिसको कहते हैं, अस्थायित्व रहता है, और उसी में सुख रहता है, दुख नहीं होता। इसीलिए कहा गया, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, और माली सींचे पौध को ऋतु आए फल होए। तो अब आप ये समझो कि सिंचाई करते रहो। यह नहीं कहता हूँ खेती न करो, खेती नहीं करोगे तो अन्न कहाँ से पैदा होगा, लेकिन खेती ऐसी न करो कि उसी में फंसे ही रह जाओ। रोटी दाल चल रही है, अब कहोगे ये हम फसल लगा लेंगे और फिर इसमें हमारी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। अब आमदनी के बजाय कभी घाटा भी हो जाता है, क्योंकि अनुभव नहीं होता, इसलिए घाटा हो जाता है। इसीलिए कहता हूँ कोई भी बिजनेस करो बच्चों, कोई भी व्यापार करो तो सीख करके करो, अनुभव करके करो। बगैर अनुभव का कोई काम न करो, नहीं तो नुकसान होगा, घाटा होगा। पार्टनरशिप में कोई काम न करो। कहते हो हम पैसा लगा देंगे और वो देखेगा, संभालेगा, उसको अनुभव है, लेकिन वो बेईमान निकल गया। तो जो पैसा है आपके पास गाढ़े दिन में काम आने वाला है, वो भी खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, और मन कहाँ लगा रहेगा? उसी पैसे में। ले गया 50 लाख, 2 करोड़ रुपया का घाटा करा दिया, मन वहीं लगा रहेगा। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अब आप लोग जो है तैयारी करो। और अब हो गया, यहाँ गुरु महाराज की दया हो गई, सुना दिया गया। तबीयत बराबर नहीं चल रही, उम्र का असर है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं आपने ध्यान नहीं रखा शरीर का, यानी कब भोजन करना चाहिए,
कब जो है आराम करना चाहिए। आपने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत किया, यानी ध्यान नहीं रखा। बात तो ज़रूर है, जब यानी समझो कि एक निशाना यानी मिल गया कि भाई परमार्थ की कमाई की जाए, सेवा के द्वारा की जाए, तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा, तो फिर लक्ष्य जीवन का जब यही बना लिया था शुरू में, तो मेहनत तो किया ही। सन 77 से पहले गुरु महाराज ने यानी गुरु महाराज ने कहा कि हमको यानी ये हुआ प्रेरणा कि हम खुश करें किसको, इंद्र देवता को, कि जिससे वे समय पर यानी बरसात दे दें और अन्न की पैदावार बढ़ जाए, क्योंकि उस समय पर देश में अन्न की कमी थी। विदेशों से मंगाना पड़ता था, अन्न मंगाना पड़ता था, तो खबर अक्सर आ जाती थी अखबार में, रेडियो में, कि भूखमरी में लोग मर गए। गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाया, कहा मैंने उस प्रभु से कहा कि सजा देने के आपके बहुत तरीके हैं, भूखा मत मारो इनको। तो गुरु महाराज ने यज्ञ किया था, कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या में यज्ञ किया और देवता को खुश किया कि इतनी बरसात हुई, समय पर होती रही, और इतना गन्ना और चावल पैदा हुआ कि उसकी कमी आज तक पूरे देश में नहीं हुई। जैसे कहते हो कि रिद्धि सिद्धि आकर उसमें बैठ गई, अन्न की कमी तब से नहीं हुई। खुश हो गए, खुश किया। तरीका किसको मालूम होता है? महात्माओं को मालूम होता है। देवता कैसे खुश होते हैं? आहुति देने से खुश होते हैं, वेद मंत्रों से बुलाकर खिलाने से खुश होते हैं। मैंने बताया कि खुशबू उनका आहार है, सुगंधी उनका भोजन है, तो मिला, विधिवत कराया गुरु महाराज ने भोजन उनको। तो वहाँ पर कार्यक्रम खत्म हो गया था, कार्यक्रम खत्म हो गया था, तो खाली करना था, डेरा रावटी लगी थी लोगों के रहने के लिए। तो बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि गंजेड़ी यार खिसके और दम लगा के खिसके हाय अपना चले गए। कुछ लोग सेवा करते हैं, सेवा का लक्ष्य बनाते हैं, समझ लो कि सेवा के लिए ही बुलाए जाते हैं। तो हम लोग 15-20 दिन पहले पहुंच गए थे, गुरु महाराज भी वहाँ थे। एक छोटी सी कोठरी थी, उसी में रहते थे गर्मी में, बड़ी तपन, मई जून का महीना समझ लो, बड़ी गर्मी। तो अब आप ये समझो आदत बन गई थी। जब किसी चीज़ की आदत बन जाती है तब नहीं अखरता है। तो बाद में हम 4 लड़के थे, तो हम लोगों ने कहा चलो खोला जाए। तो दोपहर से खोलना शुरू किया डेरा रावटी, और यानी खोलते रहे। रात को 8 बज गया, 9 बज गया, आप ये समझो कि थोड़ा ही रह गया था। तो कहा गया कि लाओ खोल दिया जाए, अब इतनी टाइम ठंडी है। लेकिन शरीर यानी एकदम थक चुका था और भूख भी लग ही गई थी। मशीन जब ताज़ा रहती है ना, तब जैसे पेट की मशीन, तो वो खूब भूख लगाती है, कोई चीज़ खाओ हजाम। तो उस समय जवानी थी। आप ये समझो प्रेमियों कि समझो कि वहीं सो गए, भूख दब गई नींद के आगे, और बस उस पर ऐसे मेरा सो गए। जब सुबह उठे तो दूर था वो भंडारा, वहाँ से जहाँ अन्न चल रहा था, गुरु महाराज ठहरे हुए थे। हिम्मत नहीं पड़ी कि वहाँ भंडारे तक चले जाएं। तो थोड़े लोग थे, तो इंक्वायरी हुई कि भाई वो लड़के कहाँ हैं जो बहुत सेवा करते थे। तो किसी ने कहा कि जो है वो तो आए नहीं, वो तो रात को आए नहीं, चले गए क्या? तो देखा झोला वगैरह रखा था, बोले नहीं झोला तो रखा है। तो बोले पता लगाओ कहाँ गए लड़के हो। तो लोग उधर गए, किसी ने कहा यहीं खोल रहे थे, और हम लोग वहाँ पड़े हैं, सो रहे हैं, और सो रहे हैं नींद में एकदम मस्त हैं। जगाया, कहा तुम लोग यहाँ पड़े सो रहे हो, और वहाँ स्वामी जी महाराज तक बात पहुँच गई।
अरे स्वामी जी कहे बच्चे कहाँ हैं देखो। तो जो है वो बोले तुम लोग वहाँ रात को खाने नहीं गए? कहा हम लोगों को होश नहीं, पड़ गए यहीं पर, वहाँ तक हिम्मत नहीं जाने की। तो हालांकि गुरु महाराज कोई लड्डू दे गया था, तुरंत भिजवाए, जाओ पहले बच्चों को उनको तो खाए वहाँ। तो लड्डू भी खूब खाने को तो मिला, इतना खा लिया कि जो है हजम न हो सब लोग। लेकिन कहने का एक उदाहरण दिया आप लोगों को कि मेहनत थोड़ा ज़्यादा हो गया है शरीर से, और मतलब ये है कि इधर कार्यक्रमों का भी एक ऐसा दौर चला कि एक एक दिन में गुरु महाराज के जाने के बाद 2-2, 3-3 कार्यक्रम हो गए, और हर कार्यक्रम में बैठना होता है, मिलना जुलना होता है, वो होता है। और शरीर यानी समझो बुढ़ा होता गया उम्र के हिसाब से, तो थोड़ा दबाव तो बना उसके ऊपर, कार्य का यानी दबाव बना। तो मतलब ये है कि लेकिन फिर भी दया इतनी रही, शक्ति इतनी रही कि काम सब होता रहा। तो निराशा तो हो रही थी यानी इस कार्यक्रम से पहले, लेकिन फिर गुरु महाराज ने आशा जगा दिया, तो अब आपका कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब यानी समझो आप अगर ये सोचो कि जो है वो हमको सुनने को मिलता रहेगा कुछ न कुछ, तो इसकी गारंटी नहीं है कि सुनने को मिलेगा। और अब तो तमाम साधन बन गए, यूट्यूब पर देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये टेप कर ले रहे हैं, और वहाँ पर अमेरिका में, लंदन में, ब्रिटेन में और कहाँ कहाँ सत्संग जो 32 देशों में अपने प्रेमी हो गए, गुरु महाराज का फोटो लगवा दिया, वो बैठे वहीं से देख रहे हैं, वहीं से सुन रहे होंगे। तो अब तो सब साधन बन गया, साधन बन गया, देख सकते हो, सुन सकते हो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ठीक है, अब आप लोग किसी को पूछने जरूरत नहीं है, न कहने जरूरत है कि हम जा रहे हैं। आप लोग अपना प्रस्थान करो, और जो भी आपको थोड़ा बहुत भंडारे जो अभी मान लो कुछ चल रहे हैं, तो वहाँ से कोई नाश्ता पानी मिल जाए कर लो, और धीरे धीरे अब आप लोग प्रस्थान करो। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, और बराबर गुरु को याद करते रहना, गुरु महाराज को बराबर सिर पर सवार रखना। और प्रेमियों, जो बताया गया है मोटी मोटी चीज़ इसको मत भूलना। खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का कर लो, रहने का मकान, बच्चे जो आश्रित हैं उनके देख रेख कर लो, लेकिन इसमें फंसो नहीं। और इन्हीं चीज़ों को बढ़ाने में ज़्यादा समय मत दो। उसका लोभ, उसका लालच खत्म करो। लालच किस चीज़ की करो? असली चीज़ की, जो आपका कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। परमार्थ का लालच है, घर जाने का लालच, देवी देवताओं का अंतर में दर्शन करने का लालच, उनकी आवाज़ को सुनने का लालच, ऊपरी लोकों में कैसा है क्या है उसकी लालच पैदा करो। जैसे किसी को कहीं भी शादी ब्याह में जाना होता है, बड़े शहर में जाना होता है, तो उसके अंदर बराबर वो इच्छा बनी रहती है। बहुत से लोगों को नींद तक नहीं आती है कि ट्रेन न छूट जाए, हमको वहाँ जाना है, देखना है कि वो कैसा है। यानी विदेश जाना होता है तो इच्छा बराबर बनी रहती है कि कैसे लोग होंगे, कैसी दुकानें होंगी, कैसा मकान होगा, देखने की इच्छा जगती है। इसी तरह की अंदर में उन लोगों को भी देखने की इच्छा बनाओ, याद करते रहो और लक्ष्य बनाओ कि हमको देखना है, घर में ही बैठकर वहाँ जाना है, ऊपरी लोगों का सैर करना है। ये इच्छा बराबर अपने अंदर पैदा कर लो। इस चीज़ को याद रखो, इन चीज़ों को मत भूलो, असली चीज़ों को मत भूलो, दुनिया को भूलो, दुनिया की चीज़ों को भूलो कि जो एक दिन भूल जाना ही है। मौत के समय कुछ याद रहता है? मौत के समय किसी को कह दो, जब मौत की पीड़ा होती है या मौत का समय आता है, किसी से कह दो आज आपको राजा बना दे रहे हैं, आज आपको ये देखो ये सैकड़ों टन सोना दे रहे हैं, ये हीरे मोती दे रहे हैं, वो कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो इस पीड़ा से, दर्द से छुटकारा दिला दो, हमको तो ये चीज़ चाहिए। बुढ़ापे में ही देखो, हाथ पैर जब काम नहीं करते हैं,
मन तो जवान रहता है, मन तो फुर्ना पैदा करता है, इच्छा पैदा करता है, लेकिन शरीर जब काम नहीं करता है तो मन हार जाता है। फिर यही मन कहने लगता है कि अरे अब तो हाथ पैर काम नहीं करते हैं, अब तो हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, अब हमको अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना ही दिया जाए, अब हमको राजा बना ही दिया जाए, हमको धन दौलत देकर सेठ साहूकार बड़ा बना ही दिया जाए, तो अब हम क्या कर पाएंगे। फिर मन हार जाता है। ऐसे ही पहले ही मन को हराए रहो, मन को इन मामलों में मत जीतने दो। मन जीता अगर तो उधर जाने के लिए जीता है, उधर की इच्छा पैदा करे। ऐसा भाव अपने अंदर प्रेमियों आप सब बना करके यहाँ से जाओ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। मीन घृत दीप आरती साजूं, दो आँखियाँ नमजदारे। भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। अगध्वनि सुनो श्रवण अपने, मन के काज विसारे। जागे सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करते, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। सतगुरु द्वार तुम्हारे।
जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुलाबी कपड़ा पहनना बंद मत करना। गुलाबी कपड़ा आपके बदन में अगर रहेगा, टोपी रहे, अंगोछा रहे, शर्ट या कुर्ता जो पहनते हो रहे, कुछ भी रहे, तो गुलाबी कपड़े का करिश्मा एक दिन आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसको कपड़ा न समझो, इसको गुरु महाराज की दया आशीर्वाद समझो। गुलाबी कपड़ा यह कपड़ा नहीं है, यह उनकी दया, दुआ, आशीर्वाद का, तन ढकने का आपका कवच कह लो, तन ढकने का आपका यानी शोभा कह लो, कुछ भी कह लो आप। तो ये गुलाबी के बराबर धारण करना आप। और ये भी बता देता हूँ कि गुलाबी कपड़ा पहन करके अगर कोई किसी को धोखा देगा, ठगी करेगा, गलत काम करेगा, तो फिर वो बच नहीं पाएगा, पकड़ा जरूर जाएगा, सजा जरूर मिलेगी। यह बात आप समझ लो। मैंने बताया पिछले सत्संगों में कि जय गुरुदेव नाम मुसीबत में मददगार है, हर अच्छे काम में मददगार है। लेकिन जय गुरुदेव बोल करके अगर कोई चोरी करने, व्यभिचार करने, कत्ल करने, गलत काम करने जाएगा तो बच नहीं सकता है, पकड़ा जाएगा और सजा भोगनी पड़ेगी। यह भी बताए देते हैं, दोनों बात बताए देते हैं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय